गाइस इट्स कुशल हियर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का सही तरीका क्या है। और मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर भी करूंगा यहाँ पर, जो कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर देखी है और आप लोगों का सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं आपको वो भी यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। करते हैं बिना किसी देरी। तो गाइस हम लोगों से कहा जाता है कि एसएससी हो या बैंकिंग, आप लोगों को सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो एसएससी की बुक्स अलग आती है, बैंकिंग की बुक्स अलग आती है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होने लगा है कि जैसे कि अलग अलग वेबसाइट्स आ गई, अलग अलग ऐप्स आ गए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो वो लोग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देते हैं और आप लोग हो भी जाते हो। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि अभी मेरे पास एक बुक है, ये नीतू सिंह की, ये एसएससी के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको पढ़ना कैसे है, इसका सही तरीका क्या है। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, तो वो लोग बता रहे थे कि ये जो बुक है ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए सही नहीं है, ये बुक सिर्फ एसएससी वालों के लिए है, तो हम बैंकिंग वाले इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये अब मुझे आप एक बात बताओ, मान लीजिए इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, ईटीसी, ये हम बचपन से पढ़ते हैं। अब इस बुक के अंदर भी यही डेफिनेशन होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंकिंग के लिए अलग से कोई डेफिनेशन बनी हो कोई दूसरी बुक के अंदर। बिल्कुल गलत बात है। जो रूल्स इसके अंदर है, जो आपको इसके अंदर बताया गया है, वही दूसरी बुक के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचो कि ये बुक बैंकिंग वालों के काम की नहीं है। इसको बैंक वाले भी पढ़ सकते हैं, एसएससी वाले, रेलवे वाले, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के रूल्स हमेशा सेम ही होते हैं। जब आप इस बुक को एक बार कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप 120 रूल्स पर जाओगे ना, तो आप लोगों को काफ़ी सारे रूल्स पहले से याद हुए होंगे, क्योंकि आपने ये बुक पढ़ी हुई है। तो ये बिल्कुल आपको मिसगाइड किया जा रहा है कि ये बुक सिर्फ एसएससी वालों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके पास ये बुक है ना, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस बुक को आप कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लो पूरी, और वोकेब्स वगैरह याद कर लो, वन वर्ड वगैरह। बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, ये है नीतू सिंह की पैरामाउंट वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहते हैं ना कि हमने तो भाई अड्डा से ले ली, कोई कहता है हमने कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से ले ली, वो आपकी मर्जी। लेकिन ये मिसगाइड करना बेकार है कि ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, ये बैंकिंग वालों के लिए भी है, क्योंकि सेम रूल होने वाले हैं। जो नाउन इसके अंदर है वही नाउन आपको बैंकिंग की बुक के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इस बुक को पढ़ने का मैं अभी आपको एक सही तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आपका एक डाउट तो मैंने क्लियर यहाँ पर कर दिया है कि ये बुक सभी पढ़ सकते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिन्होंने बैंक के एग्ज़ाम निकाले ये बुक पढ़ करके। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब फैलाया जा रहा है, आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, और आप लोग इस चीज़ से बचो। ठीक है, ये इस चीज़ से आपको बिल्कुल बचना है। ऐसा कुछ नहीं है, बुक बहुत प्यारी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस बुक को आपको पढ़ना कैसे है। सो गाइज, ये रही वो बुक, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है और उसको रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको वही बताऊँगा, एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा। अब देखो, मैं खुद भी बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं यही बुक पढ़ता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से कोई बुक ला के रखी हो वो मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वर्ब टेंस काफ़ी सारे यहाँ पर हमको जो है चैप्टर दिए हुए हैं। आपको शुरू करना है, हमेशा जब भी आप शुरू करो ना, तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट से स्टार्ट करना है। देन आप नाउन उठा सकते हो, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब वगैरह ये आप उठा सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पर इंडेक्स मिल जाता है, चैप्टर्स मिल जाते हैं, और यही जो आप पढ़ोगे ना, यही चीज़ कोई भी वीडियो देखने से पहले, मान लीजिए अगर आप लोगों को वर्ब पढ़ना है बैंक का, तो सबसे पहले आप इसको एक बार पूरा पढ़ लो। ठीक है, आपको खुद रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए एक बार ये पूरी चीज़ पढ़ ली है, अब इसके बाद जब आप ये पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि आपने एक बार इसको पढ़ लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेंस के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक बार आप डियर सर की वीडियोस जरूर जा करके देखो। मतलब अगर कोई बच्चा भी उस वीडियो को देखेगा ना, तो उसके भी टेंस इतने क्लियर होने वाले हैं कि आपको मज़े आ जाएंगे। आप टेंस वहाँ से पढ़ो एक बार जा करके, शायद 2 या ढाई घंटे की क्लास है, या फिर 1 घंटे की क्लास होगी, आप जा करके देखना उसको। तो टेंस वहाँ से आप बिल्कुल क्लियर कर लो। उसके बाद जब आप ये पढ़ोगे ना, तो आपको टेंस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये एक सही तरीका है टेंस को क्लियर करने का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। मान लीजिए वर्ब है, आज सुबह आपने उठे और आपने ये चैप्टर शुरू कर दिया। अब इसके अंदर यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है हमको कि यूज का, जैसे यूज टू का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
तो अब आप एक बार इसको पूरे को पढ़ लो, ठीक है, और साथ में आप नोट्स बनाना चाहो तो बना लो। मैं नहीं बनाता क्योंकि मैं टिक लगा देता हूँ इसके अंदर ही, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया, सुबह पढ़ लिया, देन आप अलार्म सेट कर लो रात में कि एक बार सोने से पहले मैं ऊपर ऊपर से देख लूँगा, ताकि आप सुबह पढ़ी हुई चीज़ को भूलो ना, ठीक है। अब आपने इसको 2 बार आपका रिवीजन हो चुका है, क्यों, एक बार सुबह और एक बार आपने शाम को पढ़ लिया है। अब आपको टाइम निकालना पड़ेगा बोझ, ऐसा नहीं है कि रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो भूलोगे। फिर आप लोगों को क्या करना है, एक बार रिवीजन करने के बाद मान लीजिए अगर आज 20 तारीख है एग्जाम्पल के लिए, तो अब आप एक डायरी या एक पेज पे 21, 22, 23 इस तरह से तारीख लिख लो आगे की, और 22 तारीख पर लिख दो कि वर्ब जो आज आपने पढ़ा है वो आप आने वाले 2 दिन बाद आप उसको रिवीजन करने के लिए वहाँ वर्ब लिख लो। मैंने भी एक ऐसी पेपर बनाया हुआ है, वह डेट लिखी हुई है, मैं जो भी आज पढ़ता हूँ उसको 2 या 3 दिन बाद वहाँ पर पहले ही लिख लेता हूँ कि मैंने आज ये पढ़ा है तो 2 दिन बाद उसको रिवीजन करना है, और मैं उसको देखता हूँ। तो ऐसे क्या होता है, वो जो कागज़ रिवीजन वाला वो एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, हमें हमारा पर्सनल असिस्टेंट, क्योंकि हमको बताता है कि अब आपको ये करना है, आपने ये किया था, इसको एक बार आप रिवीजन कर सकते हो। फिर जब आपकी बुक पूरी निमट जाए, एक बार आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अगर आपको पूरा कंप्लीट नहीं करना तो जो मेन टॉपिक है आप वो तो कंप्लीट यहाँ पर कर ही सकते हो। कंप्लीट करने के बाद जब आप 120 रूल्स पर जाओगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप रूल्स देखोगे तो आपको काफ़ी सारी रूल्स पहले ही पढ़े हुए से लगेंगे, क्यों, क्योंकि आपने ये बुक पढ़ी हुई है। बैंक, एसएससी जो पढ़ना है पढ़ो, इस बुक को आप जितनी बार रिवीजन करोगे आपकी ग्रामर उतनी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। लोग इस बुक को ले सकते हो अगर आपके पास है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा आपको मटेरियल भरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो है उसी को बार बार रिवीजन करो। रिवीजन करने से आपका ही बेस क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं हम एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।